हमारी कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है। यह वह समय है जब हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आने वाला था। कल्पना कीजिए एक विशाल गैस और धूल के बादल की। यह बादल ब्रह्मांड के किसी कोने में तैर रहा है। इसे नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला रंग बिरंगे गैस और धूल के कणों से भरा हुआ है। यह ठंडा और अंधेरा है, लेकिन इसके भीतर छिपी है एक अद्भुत कहानी। लेकिन कुछ अद्भुत होने वाला है। यह नेबुला जल्द ही एक नए तारे को जन्म देगा। गुरुत्वाकर्षण, वह शक्ति जो चीजों को नीचे गिराती है, सब कुछ अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। यह नेबुला के कणों को एक साथ लाने का काम करता है। बादल अंदर की ओर गिरने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे नेबुला को छोटा करती है। यह तेजी से और तेजी से घूमता है। इस घूमने से नेबुला के बीच में गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल बीच में एक तारा पैदा होता है, हमारा सूरज। यह तारा धीरे धीरे अपनी चमक बढ़ाता है। सूरज अभी एक नया तारा है, लेकिन यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। इसकी ऊर्जा पूरे नेबुला को प्रभावित करती है। इसकी गर्मी और रोशनी कुछ गैस और धूल को दूर भगा देती है, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ कण अभी भी इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जो बच जाता है वह अंततः ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में बदल जाएगा, जिन्हें हम आज जानते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है। हमारा सौर मंडल आकार ले रहा है। यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। नए सूरज के चारों ओर धूल और चट्टानों के छोटे छोटे कण घूम रहे हैं। ये कण आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये कणों के समूह बड़े और बड़े होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहा जाता है। लाखों वर्षों में ये बढ़ते हुए कणों के समूह ग्रह बन जाते हैं। इनमें से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी। यह वह नीला और हरा ग्रह नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। शुरुआती पृथ्वी एक बहुत गर्म और खतरनाक जगह थी। यहाँ ज्वालामुखी हर जगह थे, जो आग और धुआं उगल रहे थे। और तो और अंतरिक्ष से चट्टानें गिरती रहती थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जीना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी होती गई, इसका गुरुत्वाकर्षण भी मजबूत होता गया। यह गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष से और भी ज्यादा मलबा खींच रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अविश्वसनीय हुआ। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी और थिया दोनों पिघल गए। इस टक्कर से बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। समय के साथ यही मलबा इकट्ठा होकर हमारे चांद का रूप ले लिया। सेक्शन 4, ओशंस ऑफ ब्लू। चांद बनने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ज्वालामुखी अब भी फूट रहे थे, लेकिन अब उनसे पानी की भाप भी निकल रही थी। इससे पृथ्वी पर एक नया वातावरण बनने लगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, भाप बादलों में बदलने लगी। फिर शुरू हुई बारिश, जो हजारों, शायद लाखों सालों तक चली। धीरे धीरे पृथ्वी के निचले इलाकों में पानी भर गया। इस तरह बने पृथ्वी के पहले महासागर। ये महासागर आज के नीले महासागरों जैसे नहीं थे। वे शायद हरे भूरे रंग के थे और उनमें तरह तरह के खनिज घुले हुए थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई जीवन की कहानी। सेक्शन 5, लाइफ फाइंड्स अ वे। इन शुरुआती महासागरों में कुछ अविश्वसनीय हुआ। जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन किसी तरह साधारण अणु एक साथ जुड़कर जीवन के निर्माण खंड बन गए। ये शुरुआती जीवन रूप एक कोशिकीय जीव थे, जो बैक्टीरिया से भी सरल थे। अरबों वर्षों में जीवन विकसित हुआ। यह अलग अलग वातावरण के हिसाब से ढल गया और अधिक जटिल होता गया। अंततः इन एक कोशिकीय जीवों से उन सभी पौधों और जानवरों का जन्म हुआ जो हम आज देखते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। पृथ्वी ने अपने शुरुआती आग से भरे रूप से बहुत लंबा सफर तय किया है। यह यात्रा समय, संयोग और जीवन की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। हमारे ग्रह का भविष्य क्या है? लेकिन एक बात तय है, पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।